हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज मोहम्मद असद और मैं आप सभी लोगों के इस प्यारे से लेक्चर के अंदर स्वागत करता हूं। आइए आज अब स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है इन फीमेल प्राइमेटा मेमल्स के अंदर, जो हमको देखने के लिए मिलती है एप्स, मंकी, ह्यूमन के अंदर। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको आज से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, पर यहाँ पर इस वीडियो के अंदर उन स्टूडेंट्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट 99% क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली है क्या, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो हमको देखने के लिए मिलती है फीमेल प्राइमेटा मेमल्स के अंदर, जैसे कि एप्स, मंकी एंड ह्यूमन, इनके अंदर हमको ये देखने के लिए मिल रही होती है। एंड ये बेसिकली जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगी उसको हम कह रही होगी मिनार्की, उसको हम कह रही होगी मिनार्की। एंड ये स्टार्ट हो रही होगी एट प्यूबर्टी, स्टार्ट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने पर ये स्टार्ट हो रही होगी। एंड ये स्टॉप हो रही होगी 50 साल की उम्र के आसपास, यानी कि 50 ईयर की एज के आसपास ये स्टॉप हो रही होगी। उसको हम कह रही होगी, उसको हमने टर्म दे रखी होगी मीनोपॉज, उसको हमने टर्म दे रखी होगी मीनोपॉज। तो बेसिकली इसके अंदर हम इवेंट्स देख लेते हैं कि भाई क्या क्या इवेंट्स हो गए इसके अंदर, तो फिर अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ जाएगी। देख लेते हैं कि भाई क्या क्या इवेंट्स हो गए इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे कि प्रेजेंट है यहाँ पर, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हो गए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हो गए। एंड ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन एक्ट कर रहे होंगे ओवरियन चेंजेस, यानी कि ओवरी के अंदर चेंजेस ला रहे होंगे। ठीक है ना। जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हो गए ये एक्ट कर रहे होंगे ओवरी के ऊपर, एंड ओवरी के अंदर ये चेंजेस ला रहे होंगे। जैसे कि हमारे ये बेसिकली ग्राफ बनाया हुआ है पूरा। एंड जो मैंने इंटरवल्स, बेसिकली क्या होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो इंटरवल्स होता है रिपीटेशन का, 28 से 29 डेज के बीच में ये रिपीट हो रही होती है। ठीक है ना। 28 से 29 दिन के बीच में रिपीट हो रही होती है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पर हम पूरा ग्राफ उसके बारे में ही देख रहे होंगे। जैसे कि फर्स्ट डे से स्टार्ट हुई, एंड ये फर्स्ट डेज होगा यहाँ पर, ये फर्स्ट डे होगा यहाँ पर इस तरीके से, ये फर्स्ट डे होगा। एंड यहाँ पर अराउंड ये 28 डेज होगा, ये पहला दिन होगा, ये 28वां दिन होगा, एंड ये 14वां दिन होगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये मैंने रफली एक एक्सिस पास की हुई है यहाँ से। ये क्या है, 14 डेज को डिनोट कर रही होगी। ठीक है ना, 14 डेज को डिनोट कर रही होगी। यहाँ पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होगा जिसको हम कह रहे होंगे यहाँ पर, ये क्या है, ये है एफएसएच। ये क्या है, एफएसएच। एनएफएसएच क्या करता है, जब 14th डेज होता है यानी कि 14वां दिन होगा, तो ये बिल्कुल पीक पे होगा, ये बिल्कुल पीक पे होगा। क्यों होगा पीक पे, यही डिस्कस करेंगे। यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होगा ये एक्ट कर रहा होगा ओवरी के ऊपर, यानी कि ओवरी के अंदर ये चेंजेस ला रहा होगा। यानी कि यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेंगे ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस हमको यहाँ पर देखने के लिए, ओवेरियन चेंजेस हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि प्राइमरी फोलिकल है, ये प्राइमरी फोलिकल है, एनएफएसएच क्या करवाएगा, इसका डेवलपमेंट करवाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि अब छोटा सा साइज है इसका, जो हमारा प्राइमरी फोलिकल है इसका थोड़ा छोटा साइज है। अब इसकी ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ होने के बाद ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा हो गया इसका साइज, यानी कि सेकेंडरी फोलिकल बन गया। एंड फिर ये टर्शरी फोलिकल बन गया, ये इस तरीके से टर्शरी फोलिकल बन गया। एंड ये भी क्या बन जाएगा, मेच्योर ग्राफियन फोलिकल बन करके यहाँ पर तैयार हो जाएगा। जैसे कि मेच्योर ग्राफियन फोलिकल बन करके यहाँ पर इस तरीके से तैयार हो गया। एंड आपको पता है, अगर ये मेच्योर ग्राफियन फोलिकल बन करके तैयार हो गया, यानी कि इनिशियली जो इसका साइज था, इनिशियली जो इसका साइज था छोटा, थोड़ा थोड़ा साइज था, यानी कि इसका छोटा साइज था, तो कम एफएसएच चाहिए होगा। एंड फिर इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो ज्यादा एफएसएच चाहिए होगा, फिर थोड़ा और साइज ज्यादा हुआ तो एफएसएच भी ज्यादा चाहिए होगा। अब ये मेच्योर हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो इसको एफएसएच भी ज्यादा चाहिए होगा। यानी कि 14th डेज पे क्या हो जाएगा, इसका साइज बिल्कुल पीक पे होगा, मेच्योर हो चुका होगा। यानी कि इसको एफएसएच भी ज्यादा चाहिए होगा। तो इसलिए इनिशियली जो एफएसएच की क्वांटिटी थी ये तो कम थी, यानी कि जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो क्वांटिटी थी ये कम थी। पर जैसे 14th डेज यानी कि 14वां दिन आया, ये क्या हो गया, बिल्कुल मेच्योर हो गया। इसका जो साइज था बिल्कुल इतना बड़ा हो गया कि इसको अब एफएसएच भी बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तो इसलिए एफएसएच की जो क्वांटिटी होगी 14th डेज पे बढ़िया पीक पे होगी। एंड सेकंड हार्मोन मैंने आपको बताया था एंटीरियर पिट्यूटरी का एलएच, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो सेकंड हार्मोन था क्या नाम था उसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम कह रहे होंगे एलएच। एंड ये क्या होगा, बेसिकली कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। यहाँ पर इसका जो ग्राफ आएगा बिल्कुल कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। पर जैसे ही 14th डेज आएगा, 14वां दिन आएगा, तो ये बिल्कुल पीक पे होगा, ये बिल्कुल इस तरीके से पीक पे होगा। एंड एकदम एलएच हम कह रहे होंगे इसको, एलएच सर्ज होगा, यानी कि एलएच की क्वांटिटी एकदम इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होने पे क्या होगा, जो इसके अंदर प्रेजेंट है जो इसके अंदर प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte, उसको रिलीज करा देगा। यानी कि जो एलएच की क्वांटिटी एकदम इंक्रीज हुई है यहाँ पर,
तो इसके अंदर प्रेजेंट सेकेंडरी oocyte एलएच क्या करा देगा, इसको रिलीज करा देगा, यानी कि इसको क्या करा देगा, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करा देगा। इसको ही हम कह रहे होंगे ओव्यूलेशन, इसको ही हम कह रहे होंगे ओव्यूलेशन, यानी कि यहाँ पर ये ओव्यूलेशन होकर के इसका कवर बच गया बस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का, ये कवर बच गया बस इसका, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से रिलीज हो चुका है जो हमारा सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज हो गया। एंड उसके बाद क्या होगा, जो एलएच होगा ये फिर इस तरीके से नॉर्मल क्वांटिटी में आ जाएगा, एंड जो हमारा ये एफएसएच होगा ये भी इस तरीके से फिर नॉर्मल क्वांटिटी में आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से नॉर्मल हो गया। अब दोनों ही हार्मोन यहाँ पर नॉर्मल हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एक कवर बचा हुआ था, जो ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte तो निकल गया, अब ये कवर बच गया ओनली इसका। अब ये कवर आगे जाके बन रहा होगा कॉर्पस ल्यूटियम, यही कन्वर्ट हो रहा होगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। एंड मैं बताऊंगा आपको कॉर्पस ल्यूटियम आखिर है क्या। इसको हम कह रहे होंगे येलो बॉडी भी, इसको हम कह रहे होंगे येलो बॉडी, कॉर्पस ल्यूटियम ये बन जाएगा, जिसको हम कह रहे होंगे येलो बॉडी भी। तो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ये एक्ट कर रही होती है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना, ये सिक्रीट कर रही होगी कुछ हार्मोन, जैसे कि बिग अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर दी है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज कर रही होगी ये। तो बेसिकली इसको जो मेंटेन करके रखेगा एलएच हार्मोन, इसको मेंटेन करके रखेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही मेंटेन करके रखेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, यानी कि येलो बॉडी भी हम इसको कह रहे होंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो ओवरियन चेंजेस आएंगे, ओवरी के जो ओवरियन चेंजेस आए हैं, इसके कुछ ओवरी के भी कुछ हॉर्मोन्स हो गए। ओवरी के हॉर्मोन्स कौन से हो गए, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी कि ओवरी के भी कुछ हॉर्मोन्स हो गए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स हो गए ओवरी के। जैसे कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन ओवेरियन हार्मोन। तो ये बेसिकली जो ओवरी होगी ये भी रिलीज कर रही होगी कुछ हार्मोन। ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर दिए, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये रिलीज कर रही होगी। तो जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है, ये जो ग्रेन्युलोसा के जो फोलिकुलर के मैंने सेल बनाए हुए यहाँ पर इस तरीके से, इनसे ही रिलीज होगा एस्ट्रोजन। यानी कि इनिशियली जो हमारे फोलिकल के जो सेल थे थोड़ी क्वांटिटी इनकी, यानी कि थोड़ा एस्ट्रोजन रिलीज होगा। एंड उसके बाद जो फोलिकुलर के सेल की क्वांटिटी वो इंक्रीज हो गई, यानी कि ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होगा। एंड उसके बाद जो फोलिकुलर के सेल की क्वांटिटी थी वो और इंक्रीज हो गई, और ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होगा। एंड यहाँ पर मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना है इसके अंदर फॉलिकल की जो क्वांटिटी थी वो भी इंक्रीज हो गई, यानी कि एस्ट्रोजन भी यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर एस्ट्रोजन भी जो क्वांटिटी होगी एस्ट्रोजन की वो भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना, पीक पर होगी। यहाँ पर मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो एस्ट्रोजन की क्वांटिटी होगी बढ़िया पीक पर होगी, यानी कि यहाँ पर जो फॉलिकुलर के सेल थे थोड़े थे तो थोड़ा एस्ट्रोजन, थोड़े ज्यादा हुए ज्यादा एस्ट्रोजन, थोड़े और ज्यादा हुए थोड़ा और ज्यादा एस्ट्रोजन, एंड ये बिल्कुल ही पीक पे चला गया तो यहाँ पर भी ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम बना लेंगे इस तरीके से, ये जो एस्ट्रोजन रिलीज हुआ है यहाँ पर एस्ट्रोजन जैसे रिलीज होगा ये पीक पे होगा 14 डेज, यानी कि 14वें दिन ये बिल्कुल पीक पे होगा। एंड उसके बाद क्या होगा, जैसे ये ओव्यूलेशन हो गया, यानी कि यहाँ पर जो फोलिकुलर के सेल थे डिजेनरेट हो गए, यानी कि यहाँ पर ओव्यूलेशन ही हो गया। तो यहाँ जो हमारा एकदम एस्ट्रोजन होगा इस तरीके से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, इस तरीके से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। एंड सेकंड जो मैंने हार्मोन बताया था इसका प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से ही चलता रहेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये चलता रहेगा, ठीक है ना। एंड एकदम क्या होगा, आपको पता है प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, जो ये कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि जिसको हम कह रहे हैं येलो बॉडी, इससे ही रिलीज होगा प्रोजेस्टेरोन, इससे रिलीज होगा प्रोजेस्टेरोन। यानी कि प्रोजेस्टेरोन के अंदर हमको यहाँ पर इस तरीके से पीक देखने के लिए मिल रहा होगा, एंड यहाँ पर इस तरीके से पीक आएगा, एंड ये फिर इस तरीके से कॉन्स्टेंट हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। एंड आपको पता है जो येलो बॉडी है कॉर्पस ल्यूटियम, इससे स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड बिग अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा था, यानी कि थोड़ा सा अमाउंट में यहाँ पर थोड़े से अमाउंट में यहाँ से रिलीज हो रहा था एस्ट्रोजन, यानी कि हमको थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी देखने के लिए मिला, एंड फिर एस्ट्रोजन का भी हमको इस तरीके से ग्राफ देखने के लिए मिल रहा होगा। यानी कि ये क्या है, ये तो हो गया हमारा एस्ट्रोजन, एंड ये हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरोन, ये हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरोन। एंड फिर जो ओवेरियन हार्मोन हो गए, ये ओवेरियन के जो ओवरी के जो हार्मोन हो गए, ये यूट्रीन के अंदर चेंजेस ला रहे होंगे, यूट्रस के अंदर ये चेंजेस ला रहे होंगे। तो देखते हैं यूट्रस के अंदर ये क्या क्या चेंजेस लाएंगे। तो जो ओवेरियन हार्मोन हो गए ये यूट्रीन चेंजेस ला रहे होंगे, यूट्रीन चेंजेस, यूट्रस के अंदर ये चेंजेस ला रहे होंगे। सो यहाँ पर क्या ला रहे होंगे चेंजेस, जैसे कि इनिशियली जो हमारी प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल थी उसके अंदर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज आएगी, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल फेज बेसिकली ब्लीडिंग हो रही होगी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 5th डेज तक, यानी कि जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा हुआ है कि जैसे कि फर्स्ट डेज से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई
तो 3 से 5 डेज के बीच में वो रुक सकती है। ठीक है ना, हम मान लेंगे भाई फिफ्थ डेज में वो रुक जाएगी। यानी कि जो हमारी एंडोमेट्रियम थी ये प्रोलिफरेट एंड सिक्रीटरी हो रखी थी। तो प्रोलिफरेट एंड सिक्रीटरी के बारे में अभी बताऊंगा कि भाई प्रोलिफरेट एंड सिक्रीटरी आखिर है क्या, बस अभी आप समझ लीजिएगा एंड उसके बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोलिफरेट एंड सिक्रीटरी आखिर है क्या। तो यानी कि यहाँ पर हमारी एंडोमेट्रियम मोटी हो रखी थी एंड सिक्रीटरी हो रखी थी, पर यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो हमारी एंडोमेट्रियम होगी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, लिक्विड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी थ्रू वेजाइना। सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो एस्ट्रोजन क्या कराता है, एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करवाता है, यानी कि एंडोमेट्रियम को मोटी करवाएगा, जिससे कि क्या होगा, इम्प्लांटेशन अच्छी तरीके से हो। जो हमारी ब्लास्टोसिस्ट होगी, ब्लास्टोसिस्ट का अच्छी तरीके से इम्प्लांटेशन हो सकता हो इन एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है ना, एंडोमेट्रियम के अंदर अच्छी तरीके से ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाए, इसलिए क्या करवाएगा एस्ट्रोजन, उसको प्रोलिफरेट करवाएगा, मोटी करवाएगा। यानी कि यहाँ पर एंडोमेट्रियम बिल्कुल पतली हो चुकी, पर एस्ट्रोजन क्या करवाएगा, इसको प्रोलिफरेट करवा देगा, मोटी करवा देगा। यानी 14 यानी कि 14वें दिन इसको मोटी करवा देगा, बिल्कुल पीक पे होगी 14वें दिन ये। ठीक है ना, एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपको पता है जो हमारी कॉर्पस ल्यूटियम ये येलो बॉडी थी, इससे रिलीज होगा प्रोजेस्ट्रोन। एंड प्रोजेस्ट्रोन क्या करवाएगा, ये एंडोमेट्रियम को जो एस्ट्रोजन ने प्रोलिफरेट मोटी करवाई हुई थी, ये प्रोजेस्ट्रोन क्या करवा देगा, इसको सिक्रीटरी बनवा देगा, यानी कि इसके अंदर वेसल्स वगैरह का डेवलपमेंट करा देगा, जिससे कि जब इम्प्लांटेशन होगा, ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर आएगा, जब यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट आएगा तो बेसिकली इसको न्यूट्रिशन वगैरह भी चाहिए। अब न्यूट्रिशन वगैरह कौन प्रोवाइड करवाएगा, जो प्रोजेस्ट्रोन ने वहां पर कुछ वेसल्स वगैरह बनाई हुई है, वह क्या करवाएगी, उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाएगी। तो यहाँ पर जो प्रोजेस्ट्रोन रिलीज हुआ है, इसको ये सिक्रीटरी बनवा देगा, इस तरीके से यहाँ पर ये सिक्रीटरी बनवा देगा एंडोमेट्रियम को। ये एंडोमेट्रियम यहाँ पर इस तरीके से सिक्रीटरी बन जाएगी, एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्ट्रोन इस तरीके से सिक्रीटरी बनवा देगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पर कुछ फेजेस का इनका नाम लिख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी फेज होगी है। जैसे कि हमारी है तो मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि यहाँ पर ब्लीडिंग हो गई थी, मेंस्ट्रुअल फेज हम इसको कह रहे होंगे, मेंस्ट्रुअल फेज हम इसको कह रहे होंगे, मेंस्ट्रुअल फेज। एंड उसके बाद यहाँ पर जो ये 6 डेज से लेकर के 13 डेज के बीच में ये फोलिकुलर फेज भी हम इसको कह रहे होंगे, ये प्रोलिफरेटिव फेज भी हम इसको कह रहे होंगे। यानी कि फोलिकुलर फेज क्यों कह रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, फोलिकल के अंदर से रिलीज हुआ एस्ट्रोजन, एंड एस्ट्रोजन क्या करवा रहा है, एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करवा रहा है, मोटी करवा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हम इसको फोलिकुलर फेज भी कह रहे होंगे, यानी कि फोलिकल के अंदर से ही रिलीज हो रहा था एस्ट्रोजन, तो इसलिए हम इसको फोलिकुलर फेज भी कह रहे होंगे, यानी कि इसको हम कह रहे होंगे फोलिक्यूलर फेज, ये हम इसको कह रहे होंगे प्रोलिफरेटिव फेज भी हम इसको कह रहे होंगे, प्रोलिफरेटिव फेज भी हम इसको कह रहे होंगे। एंड यहाँ पर 14 डेज में क्या हो जाएगा, जब 14वां दिन आएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा ओवम, यानी कि ओव्यूलेशन हो जाएगा, यहाँ पर ओव्यूलेशन हो जाएगा, यानी कि जो ओवम होगा वो रिलीज हो जाएगा। एंड उसके बाद ये प्रोजेस्ट्रोन जब रिलीज हुआ था, प्रोजेस्ट्रोन क्या करवा रहा था, जो हमारी एंडोमेट्रियम थी इसको सिक्रीटरी बनवा रहा था, तो इसलिए हम इसको सिक्रीटरी फेज भी कह देंगे। ठीक है ना, एंड इसको हम कह रहे होंगे ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्यों कह रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है प्रोजेस्ट्रोन। अब ये प्रोजेस्ट्रोन ही क्या करवा रहा है, इसको सिक्रीटरी बनवा रहा है, यानी कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम से है, तो यहीं से ही हम वर्ड ले रहे होंगे ल्यूटियल, तो इसलिए हम इसको ल्यूटियल फेज भी कह देते हैं एंड सिक्रीटरी फेज भी कह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेस्ट्रोन होगा इसको सिक्रीटरी बनवा रहा होगा, यानी कि इसको हम ल्यूटियल फेज भी कह रहे होंगे, ल्यूटियल फेज भी हम इसको कह रहे होंगे, एंड इसको हम कह रहे होंगे सिक्रीटरी फेज भी हम इसको कह रहे होंगे। ठीक है ना, सिक्रीटरी फेज भी हम इसको कह रहे होंगे। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, सो यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम होगा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। वो क्या करके रखेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा। अब अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन रिलीज होता रहेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन रिलीज होता रहेगा तो एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट सिक्रीटरी बना के रखेंगे, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होगा उसका न्यूट्रिशन वगैरह मिलता रहेगा। एंड यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो इनिशियली इसको मेंटेन करके रखता है कॉर्पस ल्यूटियम को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको मेंटेन करके रखेगा। एंड यहाँ पर अगर क्या हुआ कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक टाइम पे बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा इतने फेज में मेंटेन रहेगा, एंड यहाँ पर प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन रिलीज होता रहेगा, तो जो हमारी एंडोमेट्रियम होगी प्रोलिफरेट सिक्रीटरी बनती रहेगी। सो यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो LH की जो क्वांटिटी थी ये तो कम हो जाएगी,
पर जो HCG होगा इसको संभाल लेगा करके। एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, HCG नहीं आया, LH की क्वांटिटी कम हो गई, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा ये डीजेनरेट हो जाएगा। एंड डीजेनरेट होने के बाद ये बन जाएगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा ये क्या हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा। यहाँ पर ये रिग्रेस कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि रिग्रेस हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। एंड यहाँ से अब रिलीज नहीं होगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एंड यहाँ से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जब रिलीज नहीं होगा तो ये बेसिकली क्या होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। एंडोमेट्रियम को जो मेंटेन करके रखा था एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ने, अब एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मेंस्ट्रुएशन हो क्यों रही है, रीजन क्या है इसका, इसका रीजन यही रहेगा कि जो रिलीज हो रखा था ओवम प्रीवियस साइकिल, वो प्रीवियस साइकिल का वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। यानी कि रीजन क्या रहेगा इसका, रीजन यही रहेगा कि रीजन यही रहेगा इसका, ओवम रिलीज्ड ऑफ प्रीवियस साइकिल डिड नॉट फर्टिलाइज। यानी कि जो ओवम रिलीज हुआ है प्रीवियस साइकिल का वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हुआ, जो कॉर्पस ल्यूटियम था ये रिग्रेस हुआ, यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जो क्वांटिटी थी ये कम हो गई। यानी कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या हुआ, जब ओवम नहीं रिलीज हुआ, जो ओवम था, ओवम डिड नॉट फर्टिलाइज ऑफ प्रीवियस साइकिल, ओवम रिलीज ऑफ प्रीवियस साइकिल डिड नॉट फर्टिलाइज, और फर्टिलाइज नहीं हुआ। एंड फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रीवियस साइकिल, जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा पिछली साइकिल का वो क्या हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, रिग्रेस एंड फॉल हो जाएगा इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, फॉल इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड यही लीड कर रहे होंगे मेंस्ट्रुएशन, यही लीड कर रही होगी मेंस्ट्रुएशन को, यही क्या करवा दे रही होगी, इनकी कमी से ही ब्लीडिंग हो रही होगी, इनकी कमी से ही ब्लीडिंग हो रही होगी। फॉल इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल, एंड यही लीड कर रही होगी, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, यही मेंस्ट्रुएशन को लीड कर रहे होंगे। सो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली जो रिलीज हुआ था प्रीवियस साइकिल का ओवम वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। अब वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा तो फॉल हो जाएगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमेट्रियम प्रोलिफेरेट सिक्रीटरी बना रखी थी, अब वही क्या हो गए, वही कम हो गए, तो एंडोमेट्रियम प्रोलिफेरेट सिक्रीटरी नहीं रहेगी, एंड ये लिक्विड की फॉर्म में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, एंड रिलीज हो जाएगी थ्रू वेजाइना। तो यहीं पर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। सो आई होप आपके समझ में आया होगा, एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड उसके बाद आप हमारा चैनल जो होगा इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए